संविधान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी संविधान में अगर मूल अधिकार की हम लोग बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं? सर 6 मूल। कौन कौन से हैं? समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। You're looking very stressed. Crack a joke. सर क्रैक नहीं कर सकते, ब्रेक कर दो यार। सर मैं जब आ रहा था तो मुझसे कहा गया था कैजुअली मत बैठना। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। There's a context to it. Thank you. It was nice talking to you. Your interview is over. Please wait for the feedback session. Thank you. कोई 5 सॉन्ग्स के नाम बता सकती हैं जो जिंदगी पे लिखे गए हों? मैम एक तो लता मंगेशकर जी का है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और मैम एक है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक मैम अभी हाल में आया था लव यू जिंदगी। हाँ। बस मैम वो रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा कोई बात। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की है? यस सर। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हंसराज कॉलेज से कुछ फिल्म स्टार्स भी निकले हुए हैं। जी सर। किसी का नाम बता पाएंगे आप? सर अभी जो वर्तमान में प्रसिद्ध अभिनेता हैं श्री शाहरुख खान जी, और डायरेक्टर के तौर पर श्री अनुराग कश्यप जी, ये सब, और श्री कुशाल टंडन जी। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 75 आई थिंक सर। विधानसभा में 243। अच्छा, अभी कौन है विधानसभा का अध्यक्ष? विधान परिषद का अध्यक्ष? बिहार मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री हैं? सर अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, डॉक्टर फागू चौहान। और मुख्यमंत्री का नाम तो आपको पता ही हो? नीतीश कुमार। और देश के पहले, बिहार के पहले राज्यपाल? बिहार के जयराम दौलत राम। अच्छा, आपने जिस कॉलेज में पढ़ाई की है उसका नाम है RPSIT। इसका फुल फॉर्म क्या है? रघुनाथ प्रसाद शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, कब स्थापित हुआ? 1980s में, आई थिंक डेट एग्जैक्टली। ठीक है प्रेम, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो एक ही है, लखनऊ में। लखनऊ में ग्रीन पार्क कानपुर का, वहाँ इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते? मैम वो भी है। होते हैं। अच्छा, ये बताएं बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? सर 9 प्रमंडल। कौन कौन से हैं? सर कोसी, तिरहुत। कोसी तिरहुत 2 हो गए। सारण 3 हो गया। पटना 4। पूर्णिया 5। भागलपुर 6। सारण हो गया सर। सारण हो गया था पहले ही। सर अभी मुझे इतना याद आता है सारे। अच्छा, ये गार्डनिंग आपका शौक है? यस सर। अगर किचन में आपको कुछ पौधे रखने हो तो आप किस प्रकार के पौधे रखेंगे? सर किचन में पौधे रखने हो तो जैसे कि किचन के अंदर, तो जैसे मैं धनिया का पौधा अगर रख सकती हूँ तो मैं रख लूंगी, जो डेली हमेशा मतलब कि मुझे काम। बस एक धनिया का पौधा ही रखेंगे आप? और सर मिर्च का भी रख लीजिएगा, मिर्च काम आएगा आपके। सर शो प्लांट्स भी रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह किसी भी कमरे में रख सकते हैं सर। और मैंने स्पेसिफिकली किचन की बात की थी। सर किचन में सर अभी यूपी में कितने जिले हैं? सर 75। और यूपी में कितने संभाग हैं, डिविजन्स? 18 सर। 18 डिवीजन। जी सर। अभी सरकार ने एक वाइट कॉलर क्राइम कोड बनाया है। किस तरह के अपराधों को वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं? सर बेसिकली सर जो सर कॉरपोरेट क्राइम्स जो होते हैं सर, और जो सर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सर जो थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं सर, तो शायद सर वही हो सकता है। आई एम नॉट श्योर सर। ठीक है दीपक। आप अध्यापक हैं तो आपने डीएलएड भी किया होगा? BTC में। BTC किया था। ओके, क्या फर्क है BTC और डीएलएड में? कोई अंतर है या सेम है दोनों? मैं BTC सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया, बस नेम में चेंज किया, नाम में चेंज किया। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसका नाम उसको बदल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होती है एलिमेंट्री एजुकेशन? मैम एलिमेंट्री एजुकेशन से मतलब है कि जो क्लास 1 से क्लास 5th तक की शिक्षा को हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। अच्छा, बताइए कि ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की, इसका सेंट्रल थीम क्या था? सर ईदगाह जो कहानी है वो इस थीम पर आधारित है कि बच्चे का बचपन छीन के कैसे वो अपनी उम्र से पहले जिम्मेदारियों का एहसास करने लगता है। तो समाज इसके लिए जिम्मेदार है या बच्चा खुद जिम्मेदार है? सर मेरे अनुसार समाज और परिवार इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। पर समाज में तो काफी लोग उसे ललचा भी रहे थे और उसकी दादी उसको सपोर्ट भी कर रही थी। जी सर, पर वो है कि जिस परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ है, जो परिस्थितियां उन्होंने समाज में।
बताइए कि पिछले कुछ टाइम पे एक डिबेट चल रही है जिसमें ना रिफाइंड ऑयल को बहुत बुरा बताया जाने लगा है कि रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। क्यों ऐसा किया? मैम मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है उसमें कुछ केमिकल मिला के उसको रिफाइंड करते हो सकता है। नहीं, आप श्योर बताइए, आप कुकिंग करते हैं तो आपको पता होगा ना। मैम कुकिंग मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, उतना उसको गहन मैं वो रिसर्च उस पर नहीं कर पाऊँ। जितना समय मेरे पास मिल पाता है तो मैं अपने लिए कुकिंग बेसिकली या अपने जो लोग कुकिंग करते हैं और जो चीजें आती हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पढ़ते समझते हैं, तो क्या वो उसके ऊपर शोध? मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत आगे दौड़ने वाला व्यक्ति था, बावजूद इसके वो असफल रहा। जी सर। क्यों? सर कुछ अव्यवहारिक नीतियों या परिवर्तन जो किए हैं उनको सही समय का आकलन नहीं करना मेरे हिसाब से उनकी असफलता का कारण रहा। शायद समय भी सही था और वो भी सही था, लेकिन इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पाई। जी सर, इम्प्लीमेंटेशन में ही समय का, जैसे उन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी। पासपोर्ट और वीजा में क्या फर्क होता है? सर वीजा तो किसी देश में एंट्री के लिए जनरली मांगा जाता है, जबकि पासपोर्ट मेरे हिसाब से वहाँ ठहरने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी इनके संबंध में होता होगा उनके प्रोविजन। एग्जैक्टली सर मैं याद नहीं कर। पासपोर्ट वीजा आपको नहीं पता सर। पासपोर्ट हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार बनाती है। आपका पासपोर्ट भारत सरकार बना के देगी आपको, ठीक। वो एक पुस्तिका है, एक बुकलेट है जो दुनिया के किसी भी देश में इस बात का प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। जी ठीक। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके देश की सरकार आपको देगी, जो लेके आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जिस देश में जाना चाहते हैं वहां की सरकार जो देगी उसको वीजा बोलते हैं।